हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स बैंक। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब केवल 30 डेज ही बचे हुए हैं आपके यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओएओ एंड एपीएफसी के एग्जाम के लिए। तो इन 30 डेज में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। हम उन दोनों स्टूडेंट्स को लेकर के डिस्कस करेंगे जिन्होंने अभी तक काफ़ी हद तक अपनी तैयारी को कर लिया है, और कुछ ऐसे होंगे जिनकी तैयारी अभी काफ़ी आधी अधूरे है, यानी उन्हें काफ़ी चीज़ें प्रिपेयर करना अभी बाकी है। तो वो थोड़ा पैनिक हो रहे होंगे कि सिर्फ 1 मंथ बचा है, कैसे मैं कवर करूँ। उनके लिए भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आप समझ सकें कि आपको किस तरह से इस एग्जाम को प्रिपेयर करना है। साथ ही इस वीडियो में हम इस सब्जेक्ट वाइज वेटेज के बारे में भी चेक करेंगे, यानी जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स हुए हैं उसमें क्या वेटेज रहा है ईओ एओ के लिए एंड एपीएफसी के लिए, क्या डू एंड डोंट्स है, यानी क्या आपको करना चाहिए अब और क्या नहीं करना चाहिए। और साथ ही आप को एक बेस्ट स्टडी प्लान में देने की थोड़ी कोशिश करूंगी। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे ज़रूर फॉलो करें। समझ के चलिए कि आप बेस्ट हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का अपने ऊपर बर्डन मत लीजिए, अपने ऊपर पैनिक मत लीजिए। ये मत सोचिए कि सिर्फ 30 डेज बचे हैं, ये सोचिए कि अभी 30 डेज बाकी हैं। और दुनिया बदलने के लिए तो कहा जाता है कि 1 मिनट ही काफ़ी होता है। तो बस इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलिए, फिर देखिए कि आप एग्जाम को कैसे तैयार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी भी एग्जाम को यदि कम समय में तैयार करना है तो एक स्ट्रैटेजी ज़रूर होनी चाहिए, एक पूरा प्लान होना चाहिए, और उस प्लान को फॉलो करके आप इस एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट के कुछ वेटेज देख लेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, ईपीएससी, ईपीएफओ, ईओएओ एंड एपीएफसी दोनों के लिए। मैं दोनों के लिए आपको बता करके चलूंगी। देखिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसे मैथ्स बोल लीजिए, इसे आप स्टैटिक्स बोल लीजिए क्योंकि एपीएफसी में स्टैटिक्स भी आ रही है, और इसी में आप इसको रीजनिंग को भी मिक्स कर लीजिए क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब तीनों चीज़ें ही इसमें आती हैं। तो ये तीनों चीज़ें अगर ईओएओ के प्रोस्पेक्टिव से आप देखेंगे तो आपको कम से कम 50 क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। और मान लीजिए कि आपकी मैथ वीक है, आपका स्टैटिक पोर्शन वीक है, आपने नहीं इतना अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आप कोशिश ये कीजिए कि इतनी मैथ तो प्रिपेयर कर लीजिए कि ईओएओ के एग्जाम में आप 50 में से कम 10 क्वेश्चन कर सके। और मान लीजिए कि आप एपीएफसी की तैयारी कर रहे हैं, तो एपीएफसी में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कम से कम 30। ये थोड़ा सा बड़ा क्राइटेरिया होगा क्योंकि एपीएफसी का एग्जाम भी बड़ा है। तो एपीएफसी में आपको 30 देखने को मिल सकते हैं एपीएफसी में, और ईओएओ में आपको 50 देखने को मिल सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। हम अभी बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो ईओएओ में मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी मैथ वीक है तो 50 में 10 को प्रिपेयर करने की आप कोशिश जरूर कीजिए, यानी कम से कम इतनी मैथ्स को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आप 50 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तो कर ही सके। और ये काम आप 30 डेज में कर सकते हैं अगर डेली आप 1 से 1.5 घंटा मैथ को देते हैं। और एपीएफसी में चूंकि 30 क्वेश्चन आते हैं और मैथ वीक है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश ये करनी है कि 30 में से कम से कम आपको 50 टू 80 क्वेश्चंस तो करने ही करने। इससे नीचे आप जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए इस क्राइटेरिया को कवर करने के लिए आपको 1.5 से 2 घंटा मैथ को देने की ज़रूरत है, पूरा का पूरा 1 मंथ। यानी कि इस पूरे 1 मंथ 30 डेज में आप बाकी सब्जेक्ट्स को किस प्रकार कवर करेंगे उसका टाइमलाइन आप बना लीजिए। किसी को 1 घंटा ही दे दीजिए, जो आपको थोड़ा बहुत प्रिपेयर है उसको आप आधा घंटा ही दे दीजिए। लेकिन चूंकि ये वीक पॉइंट है आपका, इसलिए इसको आपको किसी भी हाल में 1.5 से 2 घंटा देने हैं। तो हमने यहाँ बात कर ली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। अब हम आते हैं दूसरा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में अगर हम ईओएओ की बात करें तो 20 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और अगर एपीएफसी की हम बात करें तो हो सकता है कि आपको 25 मिले। इसमें ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलता। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि मैं एपीएफसी के दे रही हूँ या मैं ईओएओ को दे रही हूँ तो मुझे लेवल को इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है। आपको एक ही लेवल पर चलना है क्योंकि सिर्फ 5 ही मार्क्स का आप डिफरेंस यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन जनरल इंग्लिश आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कम से कम 1 घंटा तो इसे आपको देना है। यदि मान लीजिए आपकी इंग्लिश थोड़ी स्ट्रांग है, किसी किसी की स्ट्रांग होती है, तो आप आधा घंटा भी देंगे तो आपका काम चल जाएगा। मैं आपके इंग्लिश के लिए क्या करने वाली हूँ, मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताऊँ कि इंग्लिश के हम लगातार आपको एमसीक्यू सीरीज़ में इंग्लिश प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें हम इंग्लिश के एमसीक्यू का प्रैक्टिस तो आपको करा ही रहे हैं, साथ के साथ जब हम एमसीक्यू चलाते हैं तो हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करते हैं वहाँ पे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। यानी कि सिर्फ क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिया और आपका हो गया। एमसीक्यू के थ्रू कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारी एमसीक्यू सीरीज देखी है, उसे आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप उसे लगातार फॉलो करते रहिए। अब नेक्स्ट में हम आते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि हिस्ट्री में, और अगर हम एपीएफसी को इसमें ऐड कर दें तो इसमें कल्चर एंड हेरिटेज भी आता है। बहुत प्रॉब्लम है लोगों को कि कल्चर एंड हेरिटेज का क्या करना है।
देखिए, पहले मैं ईओएयू के लिए बता दूं कि आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से 50 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि 12th तक तो आप इसको कर ही लें, और हिस्ट्री इतनी हार्ड नहीं है। यदि हिस्ट्री को आप हार्डली आधा घंटा भी डेली अभी तक देते रहें और आगे भी अगर 1 महीना दे देंगे तो हो जाएगा। मान लीजिए हार्ड लगती है तो 1 घंटा दे दीजिए। और एपीएफसी के लिए, चूंकि हिस्ट्री के साथ आपको कल्चर एंड हेरिटेज भी कवर करना है, मैंने कल्चर एंड हेरिटेज के ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए हैं, लेकिन कल्चर एंड हेरिटेज के मैं 8 वीडियो लाने वाली हूँ, जिसमें से 2 आए हैं तो भी 6 बाकी हैं। तो उसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। एपीएफसी के लिए कल्चर एंड हेरिटेज को मैं पूरा कंप्लीट कवर कराऊंगी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं इसे पूरी तरह निभाऊंगी। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। साथ के साथ एक थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो में 9th लाऊंगी, जिसमें हम कल्चर एंड हेरिटेज के स्पेशली कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो ये 9 के 9 वीडियो तो आपको मिलने, जिसमें 2 मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, बाकी जो बचे हैं वो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। अब हम आते हैं जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में। इसको तो मैंने बहुत हद तक कवर कराया है, मैंने इसके लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड कराए हैं, साथ के साथ मैंने इसके कई सारे एमसीक्यू भी प्रोवाइड आपको कराए हुए हैं। तो ईओ में ये 50 क्वेश्चन आप मान करके चलिए, और एपीएफसी में भी आप 50 to 80 क्वेश्चन ही मान सकते हैं, 50 ही आप चलिए मान लीजिए। तो अकाउंटिंग कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपने हमारे सारे लेक्चर देखे तो आपने देखा होगा कि मैंने बहुत ही सिंपल एंड ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपने वो लेक्चर देख लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखें तो मेरे लेक्चर 1-1 घंटे के नहीं है कि आपका बहुत समय जाने वाला है। मेरे लेक्चर हार्डली आपको 24 to 25 मिनट के ही मिलेंगे, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट को पूरे अच्छे से सिंपली समझाने की कोशिश की है। तो अगर आप देखना चाहते हो एक बार देख लें। साथ के साथ हमने काफ़ी एमसीक्यू भी डिस्कस किए हुए हैं एमसीक्यू सीरीज में फॉर द अकाउंटिंग, तो उसको भी आप एक बार चेकआउट जरूर कर लें। और अगर आपको थोड़ा सा अकाउंटिंग से डर लगता है तो 1 घंटा इसको देने की कोशिश आप जरूर कीजिए पूरे 30 डेज तक। अब चूंकि ये सारे सब्जेक्ट्स के रहते हुए गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि साइंस एंड कंप्यूटर को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, जो कि इग्नोर करने वाला सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। इसमें ईओ की बात करें तो 50 क्वेश्चन आने तक की उम्मीद है, और अगर एपीएफसी की हम बात करें तो 20 क्वेश्चन आने की पूरी इसमें संभावना है। तो जनरल साइंस एंड कंप्यूटर को कवर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं ज़्यादा समय दे सकते हैं तो 1 घंटा ही दोनों को दे दीजिए, एक आधा घंटा जनरल साइंस एंड आधा घंटा कंप्यूटर्स। हम आपके लिए इसमें ये करने वाले हैं कि जो भी एमसीक्यू सीरीज हम चला रहे हैं, क्योंकि हमारी एमसीक्यू सीरीज में हम अलग अलग जो भी सब्जेक्ट्स हैं ईपीएफओ के रिगार्डिंग, एपीएफसी के रिगार्डिंग, उसकी अलग अलग सब्जेक्ट की बना रहे हैं। तो इसमें हम जनरल साइंस का भी हमने कुछ आपको ऑलरेडी एमसीक्यू प्रोवाइड कराया हुआ है। इसके अलावा जनरल साइंस के और भी एमसीक्यू वीडियो आपको मिलेंगे, और कुछ हम कंप्यूटर की भी आपको जो इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के टॉपिक्स हैं जो कि ऑलरेडी यूपीएससी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उसके रिगार्डिंग हम एमसीक्यू बना देंगे। तो एमसीक्यू के थ्रू कुछ हद तक आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और एमसीक्यू को कैसे पूछा जाता है ये भी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हम एमसीक्यू कराते हैं तो सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं कराते, चाहे तो आप सीरीज जाके एक बार देख लें, हम उस एमसीक्यू के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी कवर कराने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका बचा सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। अब ये सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया में 2 पार्ट्स हैं, एक तो सोशल सिक्योरिटी लॉज हो जाएंगे और एक हो जाएगा सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम से तो ऑलरेडी मैंने 5 लेक्चर बनाए हुए हैं और 2 हमने एमसीक्यू वीडियो भी लाए हुए हैं। सोशल सिक्योरिटी लॉज हमने लेक्चर में इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हार्डली ही पूछे जाते हैं इससे, लेकिन हाँ चूंकि हमें पढ़ना जरूरी है तो हम इसके एमसीक्यू में आपको जरूर लाएंगे, ताकि एमसीक्यू के थ्रू आपके लॉज का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और एमसीक्यू में किस तरह से पूछा जाता है ये भी थोड़ा सा आपको समझ में आए। ईओ की बात करें तो आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और अगर एपीएफसी की आप बात करें तो आपको हार्डली 7 to 8 क्वेश्चन देखने को यहाँ मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द ईओए एंड एपीएफसी दोनों के लिए। देखिए इसके हमने ऑलरेडी आपको लेक्चर भी लिए हुए हैं, और अब हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारे पास 30 डेज बचे हैं तो हम इसका भी एमसीक्यू स्टार्ट करें, क्योंकि हमने हार्डली इसके एमसीक्यू नहीं बनाए। लेक्चर तो हमने इसके काफ़ी बनाए हैं, बट हमने एमसीक्यू नहीं बनाए। हमने एमसीक्यू हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, इंग्लिश, अकाउंटिंग, सोशल सिक्योरिटी सबके बनाए हैं, बट इसका ही रह गया है। तो हम आपको 1 तारीख से इसके भी प्रोवाइड कराएंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस के एमसीक्यू। तो इसके थ्रू जो लेक्चर्स हमने कवर कराए थे उसका तो एमसीक्यू आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो लेक्चर्स अगर रह भी गए हैं, हमने नहीं कवर करा पाए हैं, जैसे कुछ लॉज इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे मैटरनिटी बेनिफिट लॉज वगैरह, तो इसको हम एमसीक्यू के माध्यम से पूरा का पूरा कवर कराएंगे। ईओ की अगर आप बात करें तो 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, और एपीएफसी की अगर आप बात करेंगे तो आपको इसमें 20 क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको एमसीक्यू के थ्रू भी एक बार कवर कर लीजिएगा और एक बार लेक्चर भी देख लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि इसको 1 घंटा आप जरूर दें, क्योंकि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें 1 घंटा देना ही देना है आपको। अब हम आते हैं इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी में। ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना है, ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इसमें हार्डली थोड़े क्वेश्चन ही आएंगे। जैसे कि 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं ईओ में, और 15 क्वेश्चंस या 80 तक क्वेश्चन आपको 15 to 18 क्वेश्चन तक आपको मिल सकते हैं एपीएफसी में। दोनों सब्जेक्ट की हम बात करें, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक के एमसीक्यू हमने ऑलरेडी डाले हैं, आगे हम और भी डालेंगे, क्योंकि एमसीक्यू तो हम तब तक चलाएंगे जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। और पॉलिटी के भी हमने एमसीक्यू सीरीज में डाले हुए हैं, और आगे भी हम डालते रहेंगे, क्योंकि हम ईपीएफओ की तैयारी और एपीएफसी की तैयारी करा रहे हैं। लेक्चर आपको जो मिलने वाला है वो मिलेगा कल्चर एंड हेरिटेज के ऊपर, साथ ही कुछ इंडस्ट्रियल रिलेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका आपको लेक्चर मिलेगा। इन लेक्चर्स के अलावा जो भी सब्जेक्ट्स हम इस एग्जाम के रिगार्डिंग कराएंगे वो थ्रो अब एमसीक्यू कराएंगे, क्योंकि इसी फॉर्मेट में आना है। तो इसी फॉर्मेट में आपको न सिर्फ सीखना है, बल्कि इसी फॉर्मेट के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट को भी समझना है।
अब आपका लास्ट टॉपिक बचा जो कि है करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इशू, यानी से अगर सिंपली समझे तो करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट हो जाता है, यानी इसमें कितना पढ़ना है बहुत ही थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए इसमें कोशिश आप ये कीजिए, क्योंकि आप यूपीएससी का पेपर देने वाले हैं तो मोस्टली कहा जाता है कि 1 ईयर का तो आपको तैयार करना ही करना है। लेकिन मान लीजिए कि आप 1 ईयर का टोटल नहीं कर सकते हैं, तो चलिए आप 8 मंथ्स का तो ज़रूर कर लीजिएगा। जुलाई में आपका होना है तो आपको जून तक का करंट आना चाहिए, 1 जून तक मान लीजिए। उसके बाद आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई इतना बड़ा नहीं प्रॉब्लम होगा। मैं इसके लिए आपको क्या करने वाली हूँ कि हमने 1 ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सर्च किए हुए हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, तो इसके हम 5 वीडियो आपके लिए लाएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसको हम किस फॉर्मेट में लाएंगे, इसको हम एमसीक्यू फॉर्मेट में लाएंगे ताकि कॉन्सेप्ट के साथ आपका एमसीक्यू भी क्लियर हो जाए। मैंने कहा ना कि एमसीक्यू आपके लगातार चलेंगे, किसी भी दिन हम आपको एमसीक्यू से बिल्कुल भी कट नहीं करने वाले हैं। तो एमसीक्यू 30 के 30 डेज मिलने हैं, तुम सारे सब्जेक्ट्स को वहाँ पर एमसीक्यू के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि कल्चर एंड हेरिटेज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द एपीएफसी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द बोथ एग्जाम, इसलिए हम इसके लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर ईओ की बात करें तो करंट इवेंट से 10 क्वेश्चन आने की संभावना है, और अगर एपीएफसी से बात करें तो 20 क्वेश्चन तक आप मान के चलिए कि आपको करंट अफेयर से मिल सकते हैं। तो इस तरह आपको अपनी स्ट्रैटेजी बना के चलनी है। कोशिश करनी है कि 30 डेज में आपको एक दिन में कम से कम अगर आप डिवाइड करें तो सुबह 3 घंटा पढ़ लीजिए और शाम को 3 घंटा पढ़ लीजिए, यानी 6 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है अगर आप इस एग्ज़ाम को बहुत ही फोकस की तरीके से क्लियर करना चाहते हैं। आप बहुत फोकस है इस एग्ज़ाम के लिए और इसको हर हाल में क्लियर करना चाहते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि क्या डू एंड डोंट्स है, यानी कि आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी बात, आपको पैनिक नहीं लेना है। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए मैं देखने को मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपने आप को भटकने नहीं देना है, परेशान नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि ओ माय गॉड सिर्फ 30 डेज बचे, मैं क्या करूँ। 30 डेज में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मानकर चलिए कि आप बेस्ट है। जब आप अपने आप को बेस्ट समझेंगे तभी आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, पैनिक नहीं करना है। 30 डेज में एक स्ट्रैटेजी को प्लान करके चलिए कि ये वाले सब्जेक्ट्स, जैसे कि मान लीजिए इंडस्ट्रियल रिलेशन अगर आपने अब तक काफ़ी पढ़ लिया है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आपने काफ़ी पढ़ लिया है, अकाउंटिंग काफ़ी पढ़ लिया है, तो इसे आप थोड़ा कम कर दीजिए। इसे सुबह ही 3 घंटे में और अब आपका जो बचा है, यानी कि जो आपको अकाउंटिंग बचा है, मैथ्स आपकी बची हुई है, या फिर आपका कंप्यूटर बचा है, साइंस बचा है, तो ये चूंकि कोर एरिया है जिसको अभी तक आपने ढंग से पढ़ा नहीं है, इंग्लिश है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप शाम को या तो 3 घंटे दीजिए या फिर एक एक्स्ट्रा घंटा और बढ़ाइए, यानी 4 घंटा इसको कम से कम देने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको मान लीजिए ये तरीका नहीं समझ में अच्छे से आ रहा है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप कोशिश ये करिए कि आप दिन डिवाइड कर दीजिए। देखिए इंग्लिश में बहुत कम टॉपिक्स हैं जिसको आपको कवर करना है, तो इंग्लिश को आप ये मान लीजिए कि 3 डेज में मुझे सबसे पहले इंग्लिश को कवर कर लेना, 3 डेज में पूरा कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद अब देखिए पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स तो 3 डेज में नहीं कवर हो सकती, तो इसको 30 डेज तक पूरा 2 घंटा दीजिए दिन का, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स को। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बचा, आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन बचा, सोशल सिक्योरिटी बचा, साथ के साथ आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बचा। तो ये 3 टॉपिक है, तो इसको ऐसा डिवाइड कर दीजिए कि एक दिन आप ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे 1 घंटा, और एक दिन आप ये 1 टॉपिक पढ़ेंगे 1 घंटा। इस तरह से डिवाइड करिए, प्लान बनाइए ताकि आप उसको और अपने हिसाब से प्लान बनाइए, यानी कि मैंने बता दिया वो करना है। आप अपनी कैपेसिटी को समझिए, अपना समझिए कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं, उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान कीजिए। मैं तो सिर्फ आपको यहाँ पे एक रूपरेखा बता रही हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। अब आपका देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बचा, जैसे इंग्लिश बचा, साइंस बचा, आपका मैथ बचा, या फिर आपका कंप्यूटर बचा। तो देखिए मैथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैथ अगर आपको आती है तब भी मेरे हिसाब से आप 1 घंटा दीजिए, और अगर आपको मान लीजिए कम आती है, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम है इसमें, तो फिर 1.5 आवर्स दीजिए, यानी कि 1.5 घंटा दीजिए। इससे ज़्यादा देने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं आती है बहुत ज़्यादा समय दे देंगे तो जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो आपके थोड़े से पीछे हो सकते हैं। इंग्लिश एंड साइंस को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए, इसको 1 घंटा ज़रूर दीजिए। और कंप्यूटर अगर आपको नॉलेज है काफ़ी तो आप आधा घंटा ही दे देंगे तो काम आपका चल जाएगा। थोड़ी नॉलेज की प्रॉब्लम है, कमी है अभी, तो 1 घंटा दे दीजिए। इस तरह पे स्टडी प्लान बनाइए और परेशान मत होइए, आराम से इसको प्लानिंग कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। अपने हिसाब से अपना एक टाइम टेबल थर्ड बना लीजिए और उस टाइम टेबल को तब तक फॉलो कीजिए जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता। और हमारी जो एमसीक्यू सीरीज़ है, हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है एमसीक्यू सीरीज़ की, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट की एमसीक्यू सीरीज़ हम चला रहे हैं, उसे एक बार जरूर देख लीजिए। अकाउंटिंग में प्रॉब्लम है, इंडस्ट्रियल रिलेशन में प्रॉब्लम है, तो हमारे जो भी लेक्चर है वो 1 घंटे के नहीं है कि आपको बहुत समय लगने वाला है, हार्डली 24 to 25 मिनट के हैं, उसे एक बार जरूर चेक कर लीजिए। अगर 24 to 25 मिनट के आप 2 वीडियो एक दिन में देखेंगे तो बहुत जल्दी आपका कवर हो जाएगा, मुश्किल के 5 से 6 दिन में आपका कवर हो जाएगा। तो इस तरह स्ट्रैटेजी बना के चलिए तो आपका बहुत ही आसानी से ये जो एग्ज़ाम है क्लियर हो जाएगा। अपने आप को बेस्ट मान के चलिए कि आप बेस्ट हैं और आप कर सकते हैं, बल्कि आप ये मान के चलिए कि सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ के साथ। थैंक यू। और हाँ, अगर आपको मटेरियल की दिक्कत हो रही है तो हमारे चैनल पर एपीएफसी के लिए ये पूरा पीडीएफ पैकेज चला, जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी लॉज, स्कीम्स, कल्चर, हेरिटेज, ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट, पॉपुलेशन एंड इंश्योरेंस की आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी 499 में, जिसके लिए आपको मुझे ईमेल पे संपर्क करना पड़ेगा, और जो ईमेल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिए। और मान लीजिए ईओ के लिए आपको
कम टॉपिक की ही पीडीएफ चाहिए तो आप इंडस्ट्रियल लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की कंप्लीट पीडीएफ ले लीजिए 399 में। कैसे पेमेंट करना है, जब आप हमें ईमेल करेंगे तो आपको वहाँ पर ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा। ईमेल ही करिएगा, व्हाट्सएप से ज़्यादा आप ईमेल को प्रेफर करेंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। और इसके साथ आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि जितनी भी फ्री पीडीएफ हमने वहाँ पर आपको दी हुई हैं उसे आप ले सकें, अवेल कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।